तो वे उतनी तेज नहीं लगती। जब मन को थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है तो वह चिल्लाना बंद कर देता है। इस हिस्से में बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वे पल जब तुमने खुद को पीछे रखा था, वे रिश्ते जहां तुमने बहुत निभाया लेकिन कभी खुलकर नहीं कहा कि तुम्हें भी तकलीफ हो रही है। वे मौके जब तुमने सोचा था कि कोई तुम्हें समझेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन सबको याद करते हुए कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी दूसरों पर, कभी खुद पर। मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने ही क्यों सब सहा, ऐसे सवाल उठते हैं। और यह गुस्सा गलत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा मन अब पूरी तरह चुप नहीं रहना चाहता। वह अब खुद को थोड़ा महत्व देना चाहता है, भले ही अभी उसे यह ठीक से न पता हो कि कैसे। इस दौरान अकेलापन भी अलग तरह से महसूस होता है। पहले अकेलापन डराता था क्योंकि उसमें तुम्हें लगता था कि कोई नहीं है। अब वही अकेलापन कभी कभी सुरक्षित भी लगता है क्योंकि कम से कम वहां तुम्हें स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं होती। वहां तुम बिना किसी दबाव के सांस ले सकते हो। और यह एहसास बहुत नया होता है, थोड़ा अजीब लेकिन सच्चा। जैसे पहली बार तुम किसी ऐसे कमरे में आए हो जहां तुमसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि हर किसी से समझ की उम्मीद रखना तुम्हें और थका देता है। हर इंसान उतना गहरा नहीं महसूस करता जितना तुम करते हो। और यह किसी की गलती नहीं है, यह बस फर्क है। यह समझ शुरू में थोड़ी चुभती है क्योंकि इससे कुछ उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन बाद में यही समझ बहुत राहत देती है क्योंकि अब तुम हर किसी से वही उम्मीद करते हो जो वह दे सकता है, न कि जो तुम चाहते हो। धीरे धीरे तुम खुद से बात करने का तरीका भी बदलने लगते हो। पहले तुम खुद से बहुत सख्ती से बात करते थे, हर गलती पर खुद को कोसते थे, हर कमजोरी पर खुद को कमजोर समझते थे। अब तुम ऐसा नहीं करते। अब तुम खुद से थोड़ा नरम होना सीखते हो। तुम कहते हो, ठीक है, अगर आज मन भारी है तो है। और यह छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा फर्क ला देता है क्योंकि पहली बार तुम खुद के साथ वैसे पेश आ रहे हो जैसे किसी अपने के साथ करते। इस हिस्से में कोई बड़ी खुशी नहीं आती, कोई ऐसा पल नहीं आता जब सब अचानक ठीक हो जाए। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ बदलती है, तुम खुद से भागना बंद कर देते हो। और यही सबसे बड़ी शुरुआत होती है क्योंकि जो इंसान खुद के साथ रुकना सीख लेता है वही धीरे धीरे खुद को संभालना भी सीखता है। यह दूसरा हिस्सा यहीं ठहरता है, इस एहसास के साथ कि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, लेकिन अब तुम पहले जितने अकेले भी नहीं हो क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। कहानी अभी आगे बढ़ेगी लेकिन अब तुम सुन रहे हो। और यही सबसे ज़रूरी बात है, अब जब तुम खुद से भागना बंद कर चुके हो तो तुम्हें एक बहुत हल्का सा लेकिन साफ फर्क महसूस होने लगता है। बाहर की जिंदगी वही रहती है, वही लोग, वही काम, वही जिम्मेदारियां, बट अंदर कुछ अलग हो चुका होता है। अब हर बात तुम्हें उतना नहीं तोड़ती। पहले कोई छोटी सी बात भी पूरे दिन का बोझ बन जाती थी। अब वही बात थोड़ी देर दुख देती है और फिर रुक जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम हर दर्द को अपने ऊपर ओढ़ लेने की बजाय उसे पहचानना सीख रहे हो। अब तुम यह समझने लगे हो कि हर भावना तुम्हारी दुश्मन नहीं होती। कुछ भाव बस यह बताने आते हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा खुद के पास लौटना चाहिए। इस हिस्से में तुम यह भी महसूस करते हो कि तुम्हारी थकान सिर्फ दूसरों की वजह से नहीं थी, बल्कि उस दबाव की वजह से भी थी जो तुमने खुद पर डाल रखा था। हर समय सही बनने का दबाव, हर समय समझदार बनने का दबाव, हर समय स्ट्रांग दिखने का दबाव। अब तुम धीरे धीरे इस दबाव को कम करना शुरू करते हो। अब तुम खुद को यह कहने की इजाजत देते हो, आज मुझसे यह नहीं हो पाएगा, या आज मुझे थोड़ा अकेले रहने की जरूरत है। और यह कहना किसी और से नहीं, खुद से होता है, क्योंकि पहले तुम खुद से ही सबसे ज्यादा सख्त थे। अब रिश्तों को देखने का तरीका भी बदलने लगता है। पहले तुम हर रिश्ते में पूरा उतर जाते थे, शायद इसलिए क्योंकि तुम खुद बहुत गहराई से महसूस करते हो।
अब तुम यह समझने लगे हो कि हर कोई उसी गहराई से नहीं आता। कुछ लोग बस उतना ही दे सकते हैं जितना उनके भीतर होता है, और यह बात अब तुम्हें उतनी नहीं तोड़ती। पहले तुम हर दूरी को अपनी कमी मान लेते थे। अब तुम यह मानने लगे हो कि कुछ दूरियां किसी की गलती नहीं होती, वे बस जिंदगी का हिस्सा होती हैं। और यह समझ बहुत शांत करती है। इस चरण में अकेलापन भी अपना रूप बदल लेता है। पहले अकेलापन डराता था, क्योंकि उसमें तुम्हें लगता था कि तुम सच में अकेले हो। अब वही अकेलापन कभी कभी सुकून देता है, क्योंकि वहां कोई सवाल नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं रखता, कोई तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम कुछ बनकर दिखाओ। वहां तुम बस होते हो, और यह एहसास धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि हर दिन अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब बिना वजह मन उदास होगा, लेकिन अब तुम इन दिनों से डरते नहीं। अब तुम खुद से नहीं कहते कि मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब तुम बस कहते हो आज ऐसा दिन है, और यही स्वीकार तुम्हें टूटने से बचा लेता है, क्योंकि अब तुम खुद के खिलाफ नहीं हो। इस हिस्से में कोई बड़ी खुशी नहीं आती, कोई ऐसा पल नहीं आता जब सब एकदम सही लगने लगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ ठीक हो रहा होता है। यह वैसा ही होता है जैसे किसी पुराने जख्म पर अब पट्टी सही से बांधने लगी हो। जख्म अभी है तो वे उतनी तेज नहीं लगती। जब मन को थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है तो वह चिल्लाना बंद कर देता है। इस हिस्से में बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वे पल जब तुमने खुद को पीछे रखा था, वे रिश्ते जहां तुमने बहुत निभाया लेकिन कभी खुलकर नहीं कहा कि तुम्हें भी तकलीफ हो रही है। वे मौके जब तुमने सोचा था कि कोई तुम्हें समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन सबको याद करते हुए कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी दूसरों पर, कभी खुद पर। मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने ही क्यों सब सहा, ऐसे सवाल उठते हैं। और यह गुस्सा गलत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा मन अब पूरी तरह चुप नहीं रहना चाहता। वह अब खुद को थोड़ा महत्व देना चाहता है, भले ही अभी उसे यह ठीक से न पता हो कि कैसे। इस दौरान अकेलापन भी अलग तरह से महसूस होता है। पहले अकेलापन डराता था, क्योंकि उसमें तुम्हें लगता था कि कोई नहीं है। अब वही अकेलापन कभी कभी सुरक्षित भी लगता है, क्योंकि कम से कम वहां तुम्हें स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं होती। वहां तुम बिना किसी दबाव के सांस ले सकते हो, और यह एहसास बहुत नया होता है, थोड़ा अजीब लेकिन सच्चा। जैसे पहली बार तुम किसी ऐसे कमरे में आए हो जहां तुमसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि हर किसी से समझ की उम्मीद रखना तुम्हें और थका देता है। हर इंसान उतना गहरा नहीं महसूस करता जितना तुम करते हो, और यह किसी की गलती नहीं है, यह बस फर्क है। यह समझ शुरू में थोड़ी चुभती है, क्योंकि इससे कुछ उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन बाद में यही समझ बहुत राहत देती है, क्योंकि अब तुम हर किसी से वही उम्मीद करते हो जो वह दे सकता है, न कि जो तुम चाहते हो। धीरे धीरे तुम खुद से बात करने का तरीका भी बदलने लगते हो। पहले तुम खुद से बहुत सख्ती से बात करते थे, हर गलती पर खुद को कोसते थे, हर कमजोरी पर खुद को कमजोर समझते थे। अब तुम ऐसा नहीं करते। अब तुम खुद से थोड़ा नरम होना सीखते हो। तुम कहते हो, ठीक है, अगर आज मन भारी है तो है। और यह छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा फर्क ला देता है, क्योंकि पहली बार तुम खुद के साथ वैसे पेश आ रहे हो जैसे किसी अपने के साथ करते। इस हिस्से में कोई बड़ी खुशी नहीं आती, कोई ऐसा पल नहीं आता जब सब अचानक ठीक हो जाए, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ बदलती है। तुम खुद से भागना बंद कर देते हो, और यही सबसे बड़ी शुरुआत होती है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ रुकना सीख लेता है, वही धीरे धीरे खुद को संभालना भी सीखता है। यह दूसरा हिस्सा यहीं ठहरता है, इस एहसास के साथ कि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, लेकिन अब तुम पहले जितने अकेले भी नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। कहानी अभी आगे बढ़ेगी, लेकिन अब तुम सुन रहे हो, और यही सबसे ज़रूरी बात है।
अब जब तुम खुद से भागना बंद कर चुके हो तो तुम्हें एक बहुत हल्का सा लेकिन साफ फर्क महसूस होने लगता है। बाहर की जिंदगी वही रहती है, वही लोग, वही काम, वही जिम्मेदारियां, बट अंदर कुछ अलग हो चुका होता है। अब हर बात तुम्हें उतना नहीं तोड़ती। पहले कोई छोटी सी बात भी पूरे दिन का बोझ बन जाती थी। अब वही बात थोड़ी देर दुख देती है और फिर रुक जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम हर दर्द को अपने ऊपर ओढ़ लेने की बजाय उसे पहचानना सीख रहे हो। अब तुम यह समझने लगे हो कि हर भावना तुम्हारी दुश्मन नहीं होती। कुछ भाव बस यह बताने आते हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा खुद के पास लौटना चाहिए। इस हिस्से में तुम यह भी महसूस करते हो कि तुम्हारी थकान सिर्फ दूसरों की वजह से नहीं थी, बल्कि उस दबाव की वजह से भी थी जो तुमने खुद पर डाल रखा था। हर समय सही बनने का दबाव, हर समय समझदार बनने का दबाव, हर समय स्ट्रांग दिखने का दबाव। अब तुम धीरे धीरे इस दबाव को कम करना शुरू करते हो। अब तुम खुद को यह कहने की इजाजत देते हो, आज मुझसे यह नहीं हो पाएगा, या आज मुझे थोड़ा अकेले रहने की जरूरत है। और यह कहना किसी और से नहीं, खुद से होता है, क्योंकि पहले तुम खुद से ही सबसे ज्यादा सख्त थे। अब रिश्तों को देखने का तरीका भी बदलने लगता है। पहले तुम हर रिश्ते में पूरा उतर जाते थे, शायद इसलिए क्योंकि तुम खुद बहुत गहराई से महसूस करते हो। अब तुम यह समझने लगे हो कि हर कोई उसी गहराई से नहीं आता। कुछ लोग बस उतना ही दे सकते हैं जितना उनके भीतर होता है, और यह बात अब तुम्हें उतनी नहीं तोड़ती। पहले तुम हर दूरी को अपनी कमी मान लेते थे। अब तुम यह मानने लगे हो कि कुछ दूरियां किसी की गलती नहीं होती, वे बस जिंदगी का हिस्सा होती हैं। और यह समझ बहुत शांत करती है। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में ज़रूर दें, और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। इस चरण में अकेलापन भी अपना रूप बदल लेता है। पहले अकेलापन डराता था, क्योंकि उसमें तुम्हें लगता था कि तुम सच में अकेले हो। अब वही अकेलापन कभी कभी सुकून देता है, क्योंकि वहाँ कोई सवाल नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं रखता, कोई तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम कुछ बनकर दिखाओ। वहाँ तुम बस होते हो, और यह एहसास धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि हर दिन अच्छा महसूस करना ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब बिना वजह मन उदास होगा, लेकिन अब तुम इन दिनों से डरते नहीं। अब तुम खुद से नहीं कहते कि मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब तुम बस कहते हो आज ऐसा दिन है, और यही स्वीकार तुम्हें टूटने से बचा लेता है, क्योंकि अब तुम खुद के खिलाफ नहीं हो। इस हिस्से में कोई बड़ी खुशी नहीं आती, कोई ऐसा पल नहीं आता जब सब एकदम सही लगने लगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ ठीक हो रहा होता है। यह वैसा ही होता है जैसे किसी पुराने जख्म पर अब पट्टी सही से बौंधने लगी हो। जख्म अभी है, लेकिन अब वह हर हरकत पर दर्द नहीं देता, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। यह तीसरा हिस्सा यहीं ठहरता है, इस एहसास के साथ कि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, लेकिन अब तुम बिखरे हुए भी नहीं हो। अब तुम खुद को समझ रहे हो, और कभी कभी समझ ही सबसे गहरी हीलिंग होती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब तुम पहले से ज़्यादा संभले हुए हो। अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो शायद तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो, लेकिन अब तुम बिखरे हुए भी नहीं हो। अब हर दिन खुद को साबित करने की थकान नहीं रहती। अब सुबह उठते ही यह डर नहीं होता कि आज फिर मजबूत बनना पड़ेगा। अब तुम यह समझने लगे हो कि इंसान होने का मतलब हर समय संभले रहना नहीं होता। कभी कभी थक जाना, रुक जाना, और कुछ देर कुछ न करना भी ज़रूरी होता है। अब जब मन भारी होता है तो तुम उससे लड़ते नहीं। तुम यह नहीं कहते कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। तुम बस इतना कहते हो आज मन भारी है,
और यह सच बोल देना ही मन को थोड़ा हल्का कर देता है, क्योंकि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे। इस आखिरी हिस्से में तुम यह भी सीख लेते हो कि हर किसी को तुम्हारी पूरी कहानी जानना जरूरी नहीं है। कुछ बातें बस तुम्हारी होती हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें समझाया नहीं जाता, बस संभाल कर रखा जाता है। पहले तुम हर किसी से समझ की उम्मीद रखते थे, और जब वह नहीं मिलती थी तो और टूट जाते थे। अब तुम यह उम्मीद छोड़ देते हो, और यह उम्मीद छोड़ना तुम्हें खाली नहीं करता, यह तुम्हें आज़ाद करता है। अब तुम जानते हो कि हर कोई उतनी गहराई से महसूस नहीं करता जितनी तुम करते हो, और यह किसी की कमी नहीं है, यह बस फर्क है। रिश्तों को लेकर भी अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति होती है। तुम यह मानने लगते हो कि कुछ लोग हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ लोग बस एक समय तक साथ चलते हैं। पहले यह बात तुम्हें बहुत तोड़ देती थी, अब यह बात तुम्हें उदास तो करती है, लेकिन चुपचाप, बिना गुस्से के, बिना खुद को दोष दिए। अब तुम यह नहीं सोचते कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता तो शायद वह रुक जाता। अब तुम समझते हो कि हर रिश्ता अपनी सीमा तक ही चलता है, और हर कहानी का एक वक्त होता है। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि तुम खुद के साथ नरम हो जाते हो। पहले तुम खुद से बहुत सख्त बात करते थे, हर गलती पर खुद को कोसते थे, हर कमजोरी पर खुद से नाराज हो जाते थे। अब तुम ऐसा नहीं करते। अब तुम खुद से वैसे बात करते हो जैसे किसी अपने से करते। तुम कहते हो, कोई बात नहीं, तुम कोशिश कर रहे हो, और यह वाक्य तुम्हें अंदर से थाम लेता है, क्योंकि पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हें हर समय बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद के साथ रहने की ज़रूरत है। अब अकेलापन भी तुम्हें डराता नहीं। अब कभी कभी अकेले बैठना अच्छा लगता है। वहाँ कोई सवाल नहीं होते, कोई उम्मीदें नहीं होती, वहाँ तुम बस होते हो। और पहली बार तुम्हें यह महसूस होता है कि अपने साथ रहना भी सुरक्षित है, कि हर समय किसी की आवाज़, किसी की मौजूदगी ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी शांति इसी में होती है कि तुम खुद से भाग नहीं रहे। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जिंदगी का मतलब हर दिन खुश रहना नहीं है, जिंदगी का मतलब हर दिन सच रहना है। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, लेकिन अब तुम भारी दिनों से डरते नहीं। अब तुम जानते हो कि वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो जिंदगी की कोई भी लहर उसे पूरी तरह डुबो नहीं सकती। और अगर आज इस आखिरी हिस्से को सुनते हुए तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मन थोड़ा शांत है, दिल थोड़ा हल्का है, और सांस थोड़ी गहरी आ रही है, तो यही काफ़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब ठीक हो गया है, इसका मतलब यह है कि तुम ठीक होने की दिशा में हो। और यही सबसे बड़ी बात है। जब भी आगे चलकर फिर से मन भारी लगे, जब भी लगे कि सब फिर से बिखर रहा है, तो बस एक पल रुककर अपने आप से इतना कहना, मैं अभी भी यहाँ हूँ, और मैं खुद को छोड़कर नहीं गया हूँ। यही वाक्य तुम्हें फिर से जोड़ देगा। यही वाक्य तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके हुए थे, और थकान आराम से ठीक होती है, खुद से लड़ने से नहीं। यहीं यह कहानी पूरी होती है, बिना किसी वादे के, बिना किसी सलाह के, बस इस सच्चाई के साथ कि तुम जैसे हो वैसे भी काफ़ी हो। और शायद यही सबसे ज़रूरी बात थी जो तुम्हें आज सुननी थी।